अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आरजे सैयदा अलीशा। नानी दादी से सुनी कहानियों का सिलसिला बज़्म इत्तफ़ाल की दूसरी कहानी जली रोटी। कहानी नवीस हैं बशीर शाद। कहानी शुरू करते हैं। जली रोटी। आतिफ: जी दादी अम्मा, खाना खा लिया। आपसे पहले कैसे खा सकते हैं? वो गर्मा गर्म चिकन सूप और साथ में तंदूरी नान आपके लिए अभी लेकर आता हूँ दादी अम्मा। ये चिकन सूप की जगह मुर्गी का शोरबा भी तो कह सकते हो, तो कैसा लगता? दादी अम्मा, इंग्लिश मीडियम स्कूल की फीस जब घर वाले अदा कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत इसका असर भी होगा। मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। और इसके बाद क्या? इसके बाद स्टोरी, ओहो, वो कहानी होनहार तालिब इल्म की जिसका आपने वादा कर रखा है, सुनाएंगी। वो जो तुम्हारी नानी अम्मा ने सुनाई थी वो कैसी थी? दादी अम्मा, नानी माँ की कहानी अपनी जगह और आपकी कहानी अपनी जगह। अच्छा, चलो तुम भी खाना खा लो, फिर हम दोनों पेट पूजा करके कहानी के हर रुख से पर्दा उठाते हैं। आतिफ दादी माँ का खाना इन्हें देकर अपने वालिदैन के साथ जल्दी जल्दी खाने में मसरूफ हो गया। बाप के चेहरे पर मुस्कुराहट सी उभरी। लग रहा है दादी अम्मा से कहानी सुनने का वादा लेकर आए हो। डैडी, कल स्कूल नहीं जाना, छुट्टी है ना, इसलिए। लेकिन खाना तो आराम से खाओ बेटे, दादी माँ इधर ही हैं। माँ ने जूं ही आतिफ को समझाया तो उसकी तेज रफ्तारी में कमी वाक़या हुई। अरे, खाना खाने के बाद हाथ धो के दादी माँ के पास जाओ। डैडी, बेहतरी इसी में है कि दादी माँ के बर्तन उठा लाओ तो एक ही बार हाथ धोकर दादी माँ से कहानी सुनूंगा, वरना दादी माँ सो गई तो। बहुत शरारती होते जा रहे हो तुम, पर वक्त जवाब देने में कमाल रखते हो। आप पर ही गया हूं मम्मी जान, कहकर वो चल दिया और बाप की हंसती निगाहें बेगम के चेहरे का तवाफ करने लगी। आतिफ दादी माँ के हाथ से बर्तन समेटे बावर्ची खाने में रखकर जल्दी जल्दी हाथ धोकर दादी माँ की जानिब चल दिया, क्योंकि इसे खदशा था कि दादी माँ ने आराम करने के लिए अगर करवट ले ली तो कई कहानी अगले हफ्ते पर, और कौन जाने इस वक्त उनका मूड कैसा हो। दादी माँ, क्या ख्याल है, अब बैठ जाऊं आपकी चारपाई पर? हाँ आतिफ बेटे, सीधे होके बैठ जाओ। दादी माँ आपकी शफकत भरी गोद में सर रख के कहानी सुनने की तमन्ना है। क्यों नहीं मेरे लाल। और आतिफ ठक से दादी माँ की गोद में सर टिकाए कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। हाँ तो आतिफ बेटे, एक गांव में दरमियाना तबका का एक जिम्मेदार के यहाँ उनका इकलौता बेटा अफजल जब हाई स्कूल से मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास कर गया तो बाप ने मजीद पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिल कराया। अफजल हर रोज कॉलेज जाता और पढ़ाई के बाद सीधा घर आकर बाप के साथ घर के कामों में मदद करता। यूं एक खानदान हंसी खुशी अपने महदूद जराए में जिंदगी बसर कर रहा था कि क्या हुआ दादी अम्मा? आतिफ ने सवाल किया। कुछ नहीं बेटे, मुझे थोड़ा दम तो मारने दो। थक गई हो दादी अम्मा? लो मैं आपकी टांगे दबा देता हूँ, मगर कहानी मुकम्मल सुना के सोना, आतिफ ने दादी माँ से कहा। हाँ आतिफ, तो मैं कह रही थी कि जिंदगी अच्छी खासी बसर हो रही थी कि अचानक बाप की बीमारी तूल पकड़ गई। अफजल FSC के इम्तिहान में जिला भर में अव्वल आया। वालिदैन की खुशी इंतहा को पहुंच गई। गांव वालों का सर फखर से ऊंचा हो गया। हर एक मुबारकबाद दे रहा था और बहुत सी खुशियां समेटे बाप दुनिया फानी से कूच कर गया। बीवी खामोश होकर रह गई, लेकिन बेटे अफजल को बराबर दिलासा दिलाए जा रही थी कि वो मजीद पढ़ाई करे। कुछ ही दिनों बाद अफजल ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला के लिए दरख्वास्त दी, जो इसकी काबिलियत पे मंजूर हो गई। माँ को इस खबर पर खामन बहुत याद आया, जो कि उसे एक आला मुकाम पर देखना चाहता था। बेटे को अपने गांव से दूर शहर में तालीम मुकम्मल करने के लिए जाना था। माँ ने बड़ा दिल करके इसे इजाजत तो दे दी। बेटे ने माँ के अकेलेपन पर तशवीश जाहिर की, जिसका जवाब माँ के लबों पर इस तरह उभरा कि एक औलाद माँ की बेशक अंधी होती है, लेकिन अगर चंद बातों पे अमल पैरा रहा जाए तो ये मर्ज नहीं बढ़ता। अभी तक तो तुम माँ की आंखों के सामने थे,
तो आंखों को सुकून मुयस्सर आता रहा, लेकिन अब तुम्हारे जाने से दिल की हालत भी नगुफ्ता होने लगी। तो नहीं जाता ना माँ, और मजीद पढ़ाई छोड़ दूंगा, क्योंकि अखराजात कहाँ से पूरे होंगे। तुम अखराजात की फिक्र मत करो मेरे बेटे, तुम्हारा बाप इतनी रकम छोड़ गया है कि तुम 5 साल अपनी डॉक्टरी का कोर्स मुकम्मल कर सकते हो। अपने मेडिकल कॉलेज के करीब तर एक कमरे का मकान किराए पर ले लेना। माँ, कॉलेज के करीब तो मकानों के किराए आसमान से बातें करते हैं। बेहतर है दूर कहीं सस्ता सा मकान। नहीं बेटे, दूर मकान लेने से तुम्हारे जराए आमद व रफ्त के अखराजात ज्यादा पड़ेंगे, ऊपर से वक्त भी आने जाने में सर्फ होगा। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, ताकि किसी मौजू जगह का इंतखाब बाहमी तौर पर कर लिया जाए। हाय, फिर क्या हुआ दादी जान? दूसरी टांग दबाने का ख्याल ही नहीं रहा। कहानी में इस कदर डूब गया था कि एक ही टांग दबाता रहा। प्यास लगी हो तो पानी ला दूं आपको? हाँ बेटे, तुम पानी लाओ, इतने में मैं पानसा बदल लेती हूँ। आतिफ जल्दी से पीछे मुड़ मुड़ के देखता भी जा रहा था कि दादी माँ कहीं सो ही ना जाए। आतिफ पानी का गिलास दादी माँ के हाथ में थमाए एक टिक देखे ही जा रहा था कि दादी माँ ने बेटे के सफर को करीब तर करते हुए शहर की गलियों में पहुंचा दिया। पूछ गुछ की मेहनत कारगर साबित हुई। कॉलेज से चंद कदम की मुसाफत पर एक कमरे का मकान मिल गया। 1 साल का एडवांस किराया देने पर मालिक मकान ने पूछ लिया कि बहन, आप हर माह किराया अदा करने की बजाय साल भर का किराया यकमुश्त अदा कर रही हैं। तो अफजल की माँ ने बड़े एतमाद से जवाब दिया, किराया तो देना ही पड़ेगा, क्यों ना यकबारगी अदा करके बोझ हल्का कर लिया जाए। लेकिन आप 5 साल तक हमें इस मकान से लामकान नहीं करेंगे, और इसलिए हम 5 साल का किराया भी यकमुश्त ही अदा करने के लिए तैयार हैं। एक बात तो बताएं, आपको यकीन है कि आपका बेटा 5 साल में अपना कोर्स मुकम्मल कर लेगा? मालिक मकान ने किरायानामा पर दस्तखत करते हुए पूछा। अपने खून पर मुकम्मल भरोसा है के साथ ही माँ बेटा मकान की चाबी लेकर वापस गांव लौट आए। फिर क्या हुआ दादी अम्मा? ठहरो बेटा आतिफ, ना जाने आजकल सर में खारिश क्यों होने लगी है। कल धूप निकलते ही सर की मालिश करवाऊंगी। परेशान ना हो दादी अम्मा, कल आपके सर में तेल लगा के खूब मालिश करूंगा। जीते रहो बेटा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। जैसे अफसल डॉक्टर बना, ऐसे ही तुम भी बनना। वो कैसे डॉक्टर बना दादी अम्मा? वो दूसरे दिन अपने हमरा घर गृहस्थी का कुछ सामान बांधकर जब चलने लगा तो माँ ने कहा, बेटा अपने कमरे में तन्हा रहना, खुद खाना बनाना, किसी के घर का खाना ना खाना, और जब रोटी बनाने लगो तो जली रोटी का पार्चा हर रोज इकट्ठा करके रखना, और जब चावल पकाओ तो अच्छी तरह खुरचन में से चंद दाने धूप में सुखाकर चीजें जमा करके हर 3 माह बाद जब गांव आओ तो ये सामान अपने हमरा लेते आना। ये मेरे दिल के दर्द की दवाई बनाने के काम आएगा, देखो भूलना नहीं। ये मेरे दिल के दर्द के लिए बेहतरीन नुस्खा होगा। जली हुई रोटी का पार्चा, चावलों की जली हुई खुरचन। दादी अम्मा, इनसे दिल की बीमारी का इलाज कैसे होगा? बड़ी हैरानगी की बात है। देखो बेटे आतिफ, जब अफसल ने अपनी माँ से इस बारे में सवाल नहीं किया तो उसकी फर्मा बरदारी पर गौर करें और कहानी को आगे चलने दें। माजरत चाहता हूँ दादी अम्मा। शाबाश बेटे। अफसल माँ की दुआओं से आला तालीम के लिए गांव छोड़कर शहर चला गया। हर 3 माह बाद घर आता, माँ को इसकी तलब का सामान देकर वापस अपनी पढ़ाई में 5 सालों की मुद्दत के करीब पहुंच गया। कॉलेज में हर कोई इसकी आदत और अतवार को ना जान पाया, लेकिन इसके एक क्लास फेलो अफशा को कुछ खरीदने की ज्यादा ही तमन्ना थी। जितनी बार इसने अफजल को घर दावत पर बुलाया, इसने ये कहकर इनकार कर दिया कि इस बार गांव जाऊंगा तो माँ से इजाजत लेकर आपको बताऊंगा। अफशा तो तिल मिलाकर ही रह गई और इसने कहा, चलो तुम हमारे घर ना आओ, अपने घर ही बुला लो। फिर वही जवाब मिला। तो वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई कि आज के जमाने में ऐसे भी डॉक्टर्स होते हैं। बस इससे आगे कुछ ना कहिएगा। अफशा साहिबा, एक माँ का साया ही तो है जो इस मकाम पर हूँ।
इनकी हर बात पर अमल पैरा रहना फर्ज अव्वलीन है। इस बार अफजल गांव गया। माँ ने पूछा कि पढ़ाई कैसी जा रही है और कितने महीने रह गए हैं। बस माँ 3 महीनों की ही तो जुदाई रह गई है। इम्तिहान पास करते ही घर लौट आऊंगा डॉक्टर बनकर। लेकिन मेरे साथ अफशा नाम की लड़की भी पढ़ती है और वो इस बार बजिद थी कि गांव की सैर करवाओ। तो मैंने जवाब दिया, माँ से पूछ कर बताऊंगा। माँ जी, ये तो बता दीजिए कि अब आपके दर्द दिल का क्या हाल है? कुछ अफाका हुआ आपके बनाए हुए नुस्खे से? हाँ बेटा, बहुत फर्क पड़ा। और ऐसे करो, जब डॉक्टरी की सनद मिल जाए तो इस लड़की, क्या नाम, अफशा को इसके वालिदैन की इजाजत से बेशक गाँव ले आना। चलो, इसकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। जली रोटी का पार्चा, चावलों की खुर्चन लाना ना भूलना। और खैर से जाओ तो खूब मेहनत करो। अफजल माँ की ढेरों दुआओं के साथ वापस लौटा। अफशान इसने इसे देखते ही पूछ लिया कि माँ ने इजाजत दे दी या क्या कहा? माँ का असल रूप तुम वहां जाके देखना। तुम मेरे साथ गांव जा सकती हो, लेकिन अपने वालिदैन की इजाजत लेकर, वैसे नहीं। अच्छा, ये बात है तो चलो मेरे साथ घर। मैं तुम्हारे सामने ही मम्मी डैडी की इजाजत ले लूंगी। मुझे पूरा भरोसा है, आप खुद ही अपने वालिदैन से बात करके मुझे बता दीजिएगा और फिर सनद देते ही गांव के रास्ते नापेंगे। मैं अपनी कार खुद ड्राइव करूंगी, बस तुम रास्ता बताते जाना। जी नहीं, मैं यहाँ से ट्रेन में जाऊंगा और वहां से बस सीधी हमारे गांव जाती है। तुम ट्रेन स्टेशन पे पहुंच जाना और वहां से जिस बस में मुझे सवार होते देखो, पीछे पीछे आ जाना। अजीब आदमी हो तुम। मेरी कार में मेरे साथ सफर करने की इजाजत भी लगे हाथों इनसे ले लेते तो बेहतर था क्या? अफशा शशो पंज में सर के बालों को झटक कर कॉलेज से घर चली गई। डैडी की लाडली ने सब दास्तान बाप की गोश गुजार की। बाप ने एक नजर बेटी पर डाली, कदरे सोच में मुस्तगरक पहलू बदला तो बेगम भी ड्राइंग रूम में पहुंच गई। बाप बेटी के चेहरों को बगौर देखते पूछा, क्या राज की बातें चल रही हैं? क्या अब मैं भी इसमें शामिल हो सकती हूँ? तो एक ही सांस में अफशा ने इनको भी सारी बात बता दी। बाप ने मस्बत में सर हिलाते हुए गांव के बासियों की कदरों मंजिलत के कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। बेगम को ताव आ गया। अफशा इन दोनों को छोड़ अपने कमरे में चली गई। इम्तिहानों के नताइज निकले और अफजल अव्वल पोजीशन आए। माली के मकान को चाबी देकर गांव की तैयारी करने लगा तो अफशा ने इससे गांव का पता लेकर एन प्रोग्राम के मुताबिक वो दोनों अलग अलग पहुंच गए। माँ ने बेटे को देखते ही पूछा, अफशा किधर है? माँ जी, ये ने अपने नुस्खे का माल और ये रही सनद। अफशा वो कार में बैठी इंतजार कर रही है। अगर इजाजत हो तो मैं इसे ले आता हूँ। घर में रौनक लग गई। अफशा सादगी पसंद माँ के आला असूलों पर परवरिश पाया अफसल दिल ही दिल में पसंद कर बैठी। और माँ से पूछा गया, इसका दर्द दिल का क्या हाल है? तो माँ ने दोनों को एक कमरे में ले जाकर बताया कि 5 सालों में 20 लिफाफे जली रोटी पार्चे और 20 लिफाफे चावलों की खुर्चन, ये सब यहाँ मौजूद है। इस बात के शाहिद हैं कि मेरे बेटे ने कच्चा खाना नहीं खाया जिससे इसके पेट में दर्द होता। अगर तुम एक दूसरे को पसंद करते हो तो अपने बच्चों के लिए इसी तरह की सोच रखना। आतिफ मुस्कुराया और शब बखैर कहकर चलता बना। नानी दादी से सुनी कहानियों का सिलसिला। बज़्म इत्तफाल की दूसरी कहानी, जली रोटी। अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।